नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस वक्त भारत के कप्तान यानी कि इंडियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनवाते हैं। चलो ठीक है, इफ यू वांट्स हिम टू प्ले देन वी विल प्ले हिम टुमारो। थैंक यू। डन। सूर्या, कोई कितना भी बोले लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान मैच एक एक्सपेक्टेशन का इसका उसका प्रेशर तो रहता है, तो खिलाड़ी इस मैच को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये प्रेशर तो है लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो खिलाड़ी किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, आप कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है। एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम, इट्स मोर अबाउट द ओकेजन। इट्स अ ओकेजन, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली। तो अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो। एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल, तो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं है उनको। बट एट द एंड ऑफ द डे वो हम जो ट्राई करते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए, कि हमने जो भी मेहनत की है अभी तक, जो भी हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, वही ट्राई करते हैं गेम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए। और जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वही ट्राई करते हैं प्लेस करने ग्राउंड पे। सर, उस्मान तारिक कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से डिस्कस हो रहा है इंडिया के अंदर भी कि उनके एक्शन को लेके, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, जब आप कल होटल पहुंचे तो काफ़ी थके थके दिखाई दे रहे थे, तो ये बताएं कि इससे फ़र्क पड़ा है आपको? देखिए कैसा है कि अभी एग्जाम में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते। उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना तरीका अपनाना पड़ता है। और वैसे ही हम ट्राई करते हैं। जैसे अभी यस, ही इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बॉल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता आपने कब देख लिया हमको रात में कि हम थके हुए थे। हम तो बहुत एक्साइटेड आ रहा रात में। Surya, there's been a slight interesting trend in the India's bowling strategy, especially in the power play. In Asia Cup, Bumrah used to bowl 3 overs in the power play. Now he bowls one minimum, just one exactly. It's like you trying to test more bowlers or keeping your options open, or is there actually a plan you have which you won't reveal? No, it's completely fine. There's no such like anything like a big plan or something. But I want to be different on every day, given day. I don't want to go with the set plan when I'm going in with this wonderful bowling unit. I want to have my plans different on each different day, different games. And when you go go on the ground, take a field in a game. What comes in your mind at that time, I think that is more important than thinking about what has worked before and what. तो क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन बारिश खेल खराब कर सकती है। कोलंबो में लगभग 76% बारिश होने की आशंका है। और इन सब के बीच भारत पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मैच पर सबकी नजर है। अगर बारिश हुई, समय पर नहीं रुकी, तब भी उम्मीद है कि ओवर कम करके मैच जरूर हो। अब मैच होता है या नहीं, बारिश का असर कितना होगा, यह तो आगे ही पता चल पाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस मैच का करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सबसे बड़े मुकाबले पर हर किसी की नजर रहने वाली है। पाकिस्तान से भी हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सबसे बड़ा मुकाबला, भारत का भारी पलड़ा। हो गया ऐलान, फिर हारेगा पाकिस्तान। इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। 7-1 का आंकड़ा अब होगा 8-1। बारिश से ही पाकिस्तान हो पाएगा सेफ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। अगर इंद्रदेव शांत रहे तो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 9वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर होगी। इतिहास गवाह है
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बेरहमी से रौंदा है। T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 7 मैच भारत जीता है। एक मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। इंडिया कितना बनाएगा? आप बताओ, आप बताओ, मेरे को आप बताओ, आप बताओ। मेरे को तो लग रहा है इंडिया अगर 120 से ऊपर बना लेगा तो जीत जाएगा। बस इतनी टीम है, 120 वाली टीम ही है, एक इतनी टीम है भाई। अमेरिका की हाथों पिटते पिटते बड़ी मुश्किल बचे हो, किस तरह बात करते हो यार? अभी 24 की बात करोगे, आज की बात करो। इस वर्ल्ड कप के अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, सब तकब्बर खां में मिल रहा है। अमेरिका से मैं कहता हूँ ये साल दूसरा है। अच्छा सुनो, पाकिस्तान को अमेरिका ने हराया, पिछले वर्ल्ड कप में हराया ना, तो हमने अमेरिका को हरा के आपका बदला लिया भैया। हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप तो बदला ले नहीं पा रहे हो, हम आपके लिए बदला ले रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं खेला जाता, बल्कि मैदान के बाहर भी दर्शकों में आग होती है। इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। तो भारत डबल प्रेशर के साथ मैदान में उतरेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इतनी मुश्किल के बाद अगर ये मैच मिलता है, अगर हम हार गए, और उधर आपको पता है कि बापूजी का इलेक्शन भी चल रहा है, जय के पापा का, अगर ये टीम इंडिया हारेगी तो उधर तक फर्क पड़ेगा। तो इंडिया प्रेशर में खेलेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला धुआंधार होकर खेलेगा, क्योंकि हम। कौन खेलेगा 2000? कोई एक बंदे का नाम तो बताओ। नहीं, अच्छा मेरे साहब ज़्यादा फरहान को आप लोग नहीं जानते हो? साहब ज़्यादा फरहान को नहीं जानते हो? उस्मान बैट और किस वजह से जानते हो? उस्मान तारक के ऊपर दिन रात रोने, पूरे भारत के अंदर मातम बिछा हुआ है, नहीं जानते हो? आप बोलते कौन खेलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का इंतजार सिर्फ 2 मुल्कों को नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है। लेकिन मौसम का मूड खराब दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबो में 76% बारिश की संभावना जताई गई है। अगर बारिश हुई तो भी उम्मीद करिए कि मैच हो, भले ही कम ओवर का हो, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से हारते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा क्या कह रहे हैं, वो सुनिए आप। हो सकता है कि स्पिनर डोमिनेट करें यहाँ पर, लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर का भी रोल्स रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ऐसा स्किल है जो किसी भी जगह पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनका जो रोल है वो रहता ही रहता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनका रोल जरूर रहेगा। ये गेम ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा। और हम प्रिपेयर थे हर चीज़ के लिए। हमें था कि हम अगर खेलेंगे तब भी प्रिपेयर है, नहीं खेलते तब भी प्रिपेयर थे। हम लोग जब यहाँ आए थे तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आए थे। तो सुना आपने, पाकिस्तान के कप्तान कह रहे हैं तैयार हैं हम। बिल्कुल तैयार रहिए सलमान अली आगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में जीत हार का जो रिकॉर्ड है, भारत 7 पाकिस्तान 1, वो बदलकर 8-1 होने वाला है। बस इंद्रदेव शांत रहें और पाकिस्तान की एक और हार होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। शेखर विजयन जी, खेल पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। और अनुज मिश्रा जी, खेल पत्रकार, हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद जी, खेल पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और हसाम दुर्रानी जी, पत्रकार, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है सर। तो एक एक करके सभी मेहमानों के पास हम जाएंगे। सबसे पहले शेखर विजयन सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इस महासंग्राम की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के जो भी मैचेस होते हैं वाकई हर किसी की निगाहें टिकी होती हैं। और अब इंतजार है, जब हमने 9 दिनों का ड्रामा देखा पाकिस्तान की ओर से, पहले तक ये कहा जा रहा था कि मैच नहीं खेलेंगे, और ये कहा गया था ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। 15 फरवरी आते आते ये घोषणा हो गई कि हम मैच खेल रहे हैं, और अब कल के दिन का इंतजार हर किसी को है। किस तरीके से इस मैच को आप देख रहे हैं? ये जो कल का जो मैच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कल। बट एक चीज है, बारिश भी हो सकता है कल। मुझे लगता है ये पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो अच्छे हैं। वो ये कॉन्टेस्ट होगा पाकिस्तान का स्पिनर्स वर्सेस इंडिया के बैट्समैन जी, वही होगा। और कल तो पूरा दुनिया देखने वाली है ये पाकिस्तान और भारत का जो गेम है। और जो भी और अभी आई थिंक ये नया नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में तो गेम खेलेंगे नहीं, इंडिया में तो खेलेंगे नहीं। अभी जो गेम्स होंगे सब न्यूट्रल वेन्यूज में होंगे, जैसे कोलंबो हो गया या दुबई हो गया, या क्या पता नेपाल भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है।
अभी यही है न्यू नॉर्मल, यही है न्यू फ्यूचर जिसमें ऐसे ही होगा। बट महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कल का गेम है इतना हाई स्कोरिंग नहीं होगा मुझे लगता है, बिकॉज ये कोलंबो में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं, जहाँ पे पिचेस थोड़े डिफरेंट है इंडियन पिचेस से। हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स का खेल होगा, इंडियन बैट्समैन का खेल होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ये पाकिस्तान की जो स्पिनर्स है अच्छे स्पिनर्स है, उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं और इनको भी एक पॉइंट प्रूव करना है इंडिया के साथ। इंडिया के लिए इंडिया का जो ओपनिंग बैट्समैन है बहुत एक्सप्लोसिव है, इंडिया का जो टीम है बहुत ही एक्सप्लोसिव टीम है। कल अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लगता है इंडिया ऑब्वियसली उन पे भारी पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का T20 रिकॉर्ड अच्छा है, इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा है। जो आपने बोला उनका रिकॉर्ड जो है इंडिया का 7-1 है रिकॉर्ड, अभी 8-1 हो जाएगा, तो वैसा रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया का अच्छा। बट T20 गेम है, उसमें मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर प्ले में आप कैसे यूज करो वो इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि अभी छोटे छोटे जो टीम्स है वो भी आके बड़े टीम्स को हरा रहे हैं, तो T20 में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। ये इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग गेम है क्योंकि किसी को इसका रिजल्ट नहीं पता चल जाता अंत तक। ठीक है, लेकिन एक सवाल अब इस बीच में मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी अनुज सर आपसे, उसके बाद मैं अपने पाकिस्तानी पत्रकारों के पास भी जाऊंगी और उनसे भी जानूंगी पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में। सर अभिषेक शर्मा को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनके फिटनेस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अभिषेक शर्मा की जगह मौका किसी और को भी दिया जा सकता है। ऐसे में क्योंकि अभी हमने सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी थोड़ी देर पहले सुना था और ये उनकी ओर से भी कहा गया था हम चाहते हैं कि मजबूत ये पूरा मैच हो और अगर दोनों टीमें भिड़े तो इस टीम के तहत में अभिषेक शर्मा को खेलना चाहिए, तभी हम टीम को मजबूत देखते हैं पूरी तरीके से। क्या सर अभिषेक शर्मा का खेलना इस मैच के लिए वाकई एक खेल बदलने वाली तस्वीर हो सकता है? सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैं कुछ दिनों से पाकिस्तानी डिबेट्स भी देख रहा हूँ सुरभि, तो उसमें भी वो भी डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे अभिषेक शर्मा काफ़ी घातक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो अभिषेक शर्मा का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वो कल के लिए फिट हो जाएंगे। वो नामीबिया का मैच जो उन्होंने मिस किया था वो एक प्रिकॉशनरी मेजर था कि हम उन्हें रश अप नहीं करना चाहते थे नामीबिया मैच के लिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दे दिया गया था। बट पाकिस्तान के लिए अभिषेक शर्मा जो है वो फिट हो जाएंगे और वो मैदान पे लेंगे। आज अभी 6:10 हो रहे हैं, इंडिया टीम की जो ट्रेनिंग है वो कोलंबो में 6 बजे शुरू होनी थी, 6 से 9 होनी थी, तो ये अभी अगले 3 घंटे में पता चल जाएगा कि अभिषेक शर्मा कितने फिट हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो फिट है। उन्हें नामीबिया मैच में इसलिए नहीं खिलाया गया था क्योंकि एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नामीबिया से। ये मैं नहीं है, हम सब जानते हैं। जितनी कंट्रोवर्सी पिछले कुछ 15 दिनों में हुई है और 1 महीने में हुई है, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान वाला मैच कितना इंपॉर्टेंट है। और इवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, प्लेयर्स के लिए भी। तिलक वर्मा ने नामीबिया वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एडमिट किया कि इस बार प्लेयर्स भी एक्साइटेड हैं जी संडे को पाकिस्तान के साथ मैच के लिए, रेदर देन फैंस और स्टेक होल्डर्स जो हमेशा से रहते थे एक्साइटेड, इस बार प्लेयर्स भी एक्साइटेड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इसलिए भी नहीं कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें छोटी छोटी टीमों ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चुनौती दे दी है। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को चुनौती दी तो यूएसए ने इंडिया को चुनौती दी। सुरभि ठीक है, लौट रही मैं आपके पास। अब हुसैन जी आपके पास में आ रही हूँ। हुसैन सर सवाल यही है कि जिस तरीके से अब तक हमने T20 के फॉर्मेट को देखा और वाकई में भारत अब तक बहुत शानदार खेल खेलता आया है, 8 मैचेस में 7 जीत, 1 सिर्फ पाकिस्तान के नाम। सर ये तस्वीर आप बदलते हुए 1 से 2 पर देखते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से भारत बाजी मार ले जाए और वो 7 का आंकड़ा बढ़कर के 8 हो जाए और आप 1 पर ही टिके रहे? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने 7-1 की बात की है, T20 की जब बात होती है उसमें इंडियंस हमसे अच्छा खेलते हैं और ये रिकॉर्ड भी बता रहा है और हमने इस वक्त देखा भी है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये इन द एंड एक पेपर के ऊपर ही लिखा है कि 7-1 है। जब एक प्लेयर जाता है मैदान के अंदर अपना बल्ला लेके और उसके हाथ में बॉल भी होती है तो फिर चीज़ें बदल भी सकती हैं। और आप सबको पता है कि कल अगर तो एक ऐसा मैच हो जाए जिसमें बारिश तंग न करे, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। लेकिन हम सबको पता है कि कल 70% अभी तक जो है फोरकास्ट है वो यही है कि बहुत ज्यादा बारिश हो सकती, तो उसमें तो मैच फिर कहीं भी जाएगा।
चाहे वो आपको 10 ओवर का मैच मिले, चाहे आपको 5 ओवर का मिले, उस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन अपने इस तरह से खिलाने भी होंगे। तो मैच टफ हो सकता है, किसी के भी हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें इसमें कोई शक नहीं कि एक जमाने में इंडियन टीम जो थी ना, वो एक वन मैन आर्मी थी, उसका नाम था विराट कोहली। और वो जो कहते हैं ना कि नाम तो याद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक कोहली था हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर था। अब जब से वो गए हैं, ऑब्वियसली अब ये जो आज की इंडियन टीम है ये बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर एक प्रेशर हटा है कि कोहली नहीं है। और एक और बात बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग भी आती है कि जो हमने इंडियन बैटिंग देखी है, एक जमाने में कहा जाता था इंडियन स्पिनर्स को कमाल खेलते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि अगर अमेरिका के और नामीबिया के स्पिनर आपको चुनौती दे रहे हैं तो ये फिर हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे स्पिनर तो टॉप पे हैं। अब शादाब की बात करें, उस्मान की बात करें, इब्रार की बात करें, नवाज की बात करें, तो वो तो इंडियन टीम को बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकते हैं। इन द एंड तो मैं ये चाहता हूँ कि मैच बहुत अच्छा होगा, और मुझे तो ये लगता है, मैं तो इसमें अपना जो मुझे लग रहा है कि दैट इज 50-50। ठीक है, लॉटरी में आपके पास अब हस्साम दुरानी सर, अब आपकी बारी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत पाकिस्तान के इस मैच को किस नजरिए से आप देख रहे हैं, कितनी मजबूत दोनों टीमें और किसका पलड़ा इस वक्त भारी, आपके लिहाज से मैं जानना चाहूंगी। पहले देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो माजरत खां हूं, मुझे आपका नाम मालूम नहीं है, तो मैं आपको मुखातब नहीं हो सकूंगा आपके नाम से। हस्साम जी, सुरभि तिवारी नाम है। सुरभि जी सुरभि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे अंजू हैं, शेखर हैं और हुसैन जवेद हैं, इन्होंने जो बात की है, लेकिन इन्होंने बात की है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं थोड़ा सा इसको इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के अगर मैं बात करूंगा तो सबसे मैं ये बात ये कहूँगा कि 1 अरब 40 करोड़ और 25 करोड़ एक साइड पे, मतलब ये कि आप ये कह लें कि 1 अरब और 70 करोड़ के करीब आंखें हैं जिनके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे कौन जीतता है कौन हारता है वो एक अलग चीज़ है, हमें उनको देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं और हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान जीतेगा, एक साइड से कहते हैं इंडिया जीतेगा। देखिए, T20 मैच है, वो बिल्कुल उसमें कोई पता नहीं होता, किसी दिन कोई भी चीज़, इवन आपका अगर हम वनडे की भी देखते हैं तो उसके अंदर भी हम यही बात करते हैं कि जैसे किसी भी टीम का कोई दिन ऐसा होता है, किसी एक प्लेयर का दिन ऐसा होता है कि वो अकेला जो होता है वो पूरी की पूरी मैच को लेकर निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब ये फैसला हुआ है और जब पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के जो थे वो क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह थे वो यहाँ पर आए और उनके साथ में यूएई के जो थे वो ऑफिशियल्स भी आए जो है हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ऑफ काउंसिल है उसके जो मेंबर्स जब वो यहाँ पाकिस्तान में आए तो उनसे मुलाकात से पहले मैं और मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान के जो है क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त वो हेड है, ये चेयरमैन है, हम लोग एक शादी की तकरीब में हम इकट्ठे थे और जो है वहाँ पे मैंने उनसे वहाँ पे कुछ सवालात किए थे। वो उनका जो जवाब उस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं बोला था, उसकी रीज़न थी कि वो सिर्फ उनके और मेरे दरमियान में थे, लेकिन मेरा जो मुद्दा था वो उनके साथ यही था, जो गुफ्तगू थी कि हज़रत हमें ये चाहिए कि हमें कम से कम 1 अरब 70 करोड़ जो आंखें हैं, खासतौर पर मैं पाकिस्तान और भारत की बात करता हूँ, बांग्लादेश को भी इसमें ऐड कर ले तो आपको 2 अरब से ज़ायद हो जाएंगे। हमें जो आई बॉल्स जो हैं उनकी तिश्नगी को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनका एक अपना जो स्टाइल है वो अपना जो है हमारे जो जमाल भाई हैं, जवेद भाई जो है हसनैन जवेद भाई, इनको पता है कि वो उनका एक अपना एक तरीक़ेकार है, उनका बात करने का अंदाज़ है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे साइड पे कहा कि दुरानी उम्मीद है सब अच्छा होगा और वही चीज़ें होंगी जो कि अवाम की तशनगी को दूर करने के लिए लाजम होंगी, वो आपके सामने है। हाँ, उसके अंदर अभी ये कहा जिस आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी बात की और आपने जो है अपने इंट्रो के अंदर इंतहाई सख्त अल्फाजात इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल में सुरभि अब ये वक्त नहीं है कि हम इस किस्म की गुफ्तगू करें या इस किस्म के अल्फाजात को इस्तेमाल करें। हमें अब हम जो होना था हो गया, पुल के नीचे से जो पानी गुजरना था वो गुजर चुका। इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो भारत से जो हमारे शेखर साहब हैं या अंजू साहब हैं, इन्होंने देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। इन्होंने हमें बताया कि जी आपके स्पिनर्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हमारा जो भाई यहाँ बैठा हुआ हसनैन, उसने कहा कि जी आपका 1 मैन आर्मी जो थी वो विराट कोहली था। तो हमें इन चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, हमें क्रिकेट की राइवलरी को आगे लेकर चलना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स को इसके अंदर नहीं डालना चाहिए। हमारे बांग्लादेश को साथ जो क्या हुआ, हम अंदर ला भी नहीं रहे थे ना सर, पॉलिटिक्स तो आप लोगों ने शुरू किया था।
नहीं, हमने शुरू नहीं किया सुरभि, फिर यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा ना। हाँ। सुरभि, हम अगर आप पॉलिटिक्स को सर क्यों नहीं किया था? क्योंकि बांग्लादेश से जब अगर किसी विवाद की शुरुआत हुई थी उसमें आपको दखल देना ही नहीं चाहिए था। मोहतरमा सुन ले, सबसे पहले हाइब्रिड का जो है वो पख किसने डाला था? उसके बाद बांग्लादेश में जब वो अपने ग्राउंड रियलिटी और सारी फैक्ट्स एंड फिगर लेके जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में गया था, वहां पे सबसे पहले प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी? और उसके बाद यहाँ तक क्या कहा गया था कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया था कि बांग्लादेश की टीम को अपनी जान के लाले पड़ गए थे। छोड़ दे इन बातों को, हो गया। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ सुरभि कि जो मामला खत्म हो गए। अब हमें अच्छा देखना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए। और हमें जिस तरह भी बात की कहा है कि इट्स अ न्यू नॉर्मल कि पाकिस्तान और भारत जो है कभी एक दूसरे के मुल्क में जाके नहीं खेलेंगे, इट्स ओके। लेकिन हमें एक ऐसी जगह पे जरूर खेलना चाहिए और मुस्तकिल खेलना चाहिए जहां पे हमारी आवाम जो है वो वहां पे जाए और एक दूसरे की चीजों को, गेम्स को एंजॉय कर सके। पाकिस्तान भारत के साथ खेलता है, भारत पाकिस्तान के साथ खेलता है, चाहे वो अफगानिस्तान में जाके खेले, चाहे वो श्रीलंका में जाके खेले, चाहे वो बांग्लादेश में जाके खेले, चाहे यूएई में जाके खेले। उससे क्या होगा कि आप ये देखें कि 2-3 चीजें बहुत ज्यादा काउंट करेंगी। पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है दोनों मुल्कों के। अभी सिर्फ पाकिस्तान और भारत का जो मैच है आपके सामने, आपको खुद ही अंदाजा होगा। मीडिया पे आप भी बैठे हुए, हम भी बैठे हुए, हम भी यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, आप भी प्रोग्राम करते हैं। आप खुद बताते हैं कि कितने ज्यादा इश्तेहार जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर आते हैं। तो बड़ी छोटी सी बात है, इससे बहुत सारे लोगों का कारोबार चलता है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इफ एंड बट्स को छोड़ के इन चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। और ये जो हमें आ रहा है मैच, हमें इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि मैच एंजॉय करना चाहिए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं शेखर विजयन सर मैं आपसे लेना चाहूंगी। सर, हम ये देखते हैं कि जब मजबूत स्थिति की हम बात करते हैं, अभी जैसे हुसैन सर ने भी कहा कि एक शख्स ऐसा था इस पूरे टीम में, विराट कोहली, जिन्होंने वो दबदबा कायम रखा था अपना, और इस वजह से पाकिस्तान की टीम भी उनसे थोड़ा सा प्रेशर फील करती थी। आज के वक्त की अगर हम बात करें, हालांकि जब यूएसए के साथ हमने मैच खेला तो हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने वो मैच जिताया, वो प्रेशर उन्होंने अपने कंधे पर लिया और उसके बाद से वो मैच जिताने का काम किया। दूसरे मैच में नामीबिया के खिलाफ 93 रनों से बड़ा स्कोर, बड़ी जीत हमने डेवलप की सर। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति हम देखते हैं या सुनते हैं कि विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं है तो फिर एक बड़ा लॉस होगा। अभिषेक शर्मा को हम भूल जाते हैं, सूर्य कुमार यादव को हम भूल जाते हैं, संजू सैमसन है इसमें, यहाँ तक कि कुलदीप यादव की बॉलिंग को लेकर भी सुनील गावस्कर भी ये कह चुके हैं कि उन्हें मौका इस मैच में दिया जाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है। तो सर ये प्लेयर्स क्या पाकिस्तान पर भारी पड़ने लायक नहीं है क्या? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि वो शायद से बहुत प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं उन पे। हम अगर देखा जाए प्लेयर टू प्लेयर सबको पता है कि इंडिया का जो ए है, बी टीम है, सी टीम पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ेगा। अब आप बोल रहे हो कि अभी हमारे जो 11 प्लेयर्स है उसमें संजू सैमसन को जगह नहीं है। अभी जो भी प्लेयर आएगा, जैसे अभी ईशान किशन अभी आया है, उसने कितना अच्छा खेला है। अब आप बोल रहे हो कि अगर यूएसए के साथ खेला नहीं है, नामीबिया के साथ अच्छा नहीं खेला, अभी जो बाकी जो छोटे छोटे नेशन है वो तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छा खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान का और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। कल पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बट ये है कि इंडिया में जो टैलेंट है, इंडिया में बहुत टैलेंट है, बिकॉज हमारे जो लीग से कितना टैलेंट हमारा बाहर आ रहा है। एक ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, वो जमाना गया सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का। अभी हर एक प्लेयर खेल लेता है, हर एक प्लेयर में इतना कॉन्फिडेंस है। अब आप वो छोड़िए, सूर्यवंशी जो अंडर 19 में खेल रहा है, उसने क्या मारा है, वो भी आईपीएल खेल रहा है, करेक्ट। तो इतना टैलेंट है हमारे पास बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, सब है। पाकिस्तान एक कोई ड्रीमलैंड में नहीं रहना चाहिए कि वो लगता है कि वो अच्छा खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भी इंडिया का वीकनेस है स्पिन के साथ, पाकिस्तान का वीकनेस स्पिन और सीम के साथ दोनों है। पाकिस्तान को फील्डिंग भी तो आना चाहिए, वो इतना कैचेस ड्रॉप करते हैं, उनके पास रियल मैच प्रैक्टिस का है। अभी जो इंडिया है, इंडिया ने कितने लोगों से खेला है, कितने नेशन के साथ खेला है, अभी कितना प्रैक्टिस है इनके लिए। कल पता चल जाएगा T20 गेम में। रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का ही अच्छा है, सबको पता है ये। और ना कि पाकिस्तान के साथ। इंडिया इज अ वेरी 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 गुड T20 प्लेइंग नेशन, बहुत एक्सप्लोसिव है। देयर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीबॉडी इन द टीम। एक अभिषेक शर्मा भी नहीं हुआ तो उसका रिप्लेसमेंट है ईशान किशन है। अगर ईशान किशन नहीं है तो संजू सैमसन है। अगर संजू सैमसन नहीं है, सूर्या है। अगर सूर्या नहीं है तो अक्सर है। सब के सब प्लेयर्स है जो खेलते हैं, और ये नहीं कि एक मैच में खेलते हैं, इन्होंने बड़े बड़े मैचेस में खेले, इनका एक्सपीरियंस है। एशिया कप में हो या वर्ल्ड कप में हो, आईपीएल में ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, तो वो फर्क बहुत पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है,
अब सर मैं आपके पास लौटूंगी। अनुज सर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। सर, जब हमें इस पिच की बात करते हैं तो इस पिच पे हमने देखा है कि ये पिच थोड़ी सी स्लो पिच मानी जाती है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर 200 का स्कोर खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। जो स्पिनर्स है, स्पिनर्स का दबदबा यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी भी टीम में स्पिनर्स मजबूत स्थिति में है तो मैच उनके नाम हो सकता है। हालांकि इसी पिच की बात की जाए तो भी भारत का शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस पिच पर और जीत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा भारत के रहे हैं। तो ऐसे में सर मैं ये स्थिति थोड़ी सी समझना चाहूंगी और एक इसमें और एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में आ रहा है कि अगर क्या हुआ अगर कल बारिश हो गई तो ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। जी जी बिल्कुल। कोलंबो में 2 स्टेडियम है और भारत का जहाँ मैच हो रहा है प्रेमदासा स्टेडियम में, वहाँ ऑलरेडी 3 मैच खेले जा चुके हैं। 3 में से तीनों मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने पहले बैटिंग करी है। और भारत का जो मैच है जो कल खेला जाएगा पाकिस्तान के साथ, एक ग्राउंड पे भी बहुत सारी पिचेस होती हैं, तो वो उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था। और हमने देखा था कि उसमें 160-170 बनाना भी बहुत बड़ी बात थी जो ऑस्ट्रेलिया नहीं चेस कर पाई। तो बात तो सही है कि ये पिच बहुत स्लो है और इसमें 200 बनाना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हमें प्लेइंग 11 में एक बदलाव जरूर करना पड़ेगा, जिसमें हमें कुलदीप यादव को लाना पड़ेगा ताकि हम अपने 3 स्पिनर खिला सके, क्योंकि ये पिच स्लो है। और रही बात बारिश वाली, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ कि अब बारिश हो भी जाए तो 5 ओवर का मैच भी होगा। इतना इस मैच गेम के लिए एक्साइटमेंट है इंडिया पाकिस्तान के लिए कि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो 5 ओवर का मैच भी करवा देंगे। तो बारिश की तो कोई टेंशन है नहीं कि बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, वो 1-2 ओवर का मैच भी करवा देंगे। इस तरह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप रहती है, इस तरह से इंडिया पाकिस्तान मैच का एक्साइटमेंट रहता है। बट हाँ, पिच वाली जो बात है वो तो ये तय है कि पिच स्लो है और यूज्ड पिच पे खेला जा रहा है। यूज्ड पिच वो वाली पिच होती है जो पिच जिसपे एक मैच कुछ दिन पहले खेला गया हो, और वो वही ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाली पिच है। और कोलंबो प्रेमदासा का रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में ये रहा है कि 3 मैच खेले गए हैं और तीनों में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। आप देखिए, जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया उससे कई गुना अच्छी टीम है, फिर भी जिम्बाब्वे जीत गई क्योंकि उसने बैटिंग पहले की थी। और रिकॉर्ड यही रहा है कि पिच पे चेस करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं टीम्स ने ये देख लिया होगा, सब चाह रही होंगी कि हम टॉस जीते और टॉस जीतते ही बैटिंग करें। सुरभि, ठीक है। अनुज जी, एक सवाल इसमें मैं ये भी ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगी कि आपने इस पिच के बारे में जानकारी दी। एक स्थिति हम जो देखते हैं स्पिनर्स को लेकर के कहा जा रहा है कि किस टीम के पास कितने अच्छे स्पिनर्स हैं, कितने अच्छे परफॉर्मर्स हैं, लेकिन सर पाकिस्तान के पास स्पिनर्स वाकई में बहुत कमाल के हैं और जो ये टीम तैयार की गई है ये दिखाया जा रहा है, कहीं भी बात कही जा रही है, कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं, खास तौर पर उस्मान तारिक के बॉल को फेस कर पाना मुश्किल साबित हो सकता है, चुनौती हो सकता है। क्या भारत पूरी तरह तैयार दिखाई देता है और भारत के पास उन्हें फेस करने के लिए कितनी मजबूत टीम इस वक्त आप देखते हैं सर? जी बिल्कुल। उस्मान तारिक ने जो पूरी लाइमलाइट थी पाकिस्तान टीम की के पास, वो अपने पास रख लिया और सब लोग उनकी बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी इंडियन टीम की प्रैक्टिस चल रही होगी और वो लोग भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस तरह से बॉलिंग करी जा रही होगी कि उस्मान तारिक जैसा जो है रेप्लिका क्रिएट किया जा सके ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि T20 गेम में 4 ही ओवर आपको मिलेंगे और वो 4 ओवर आप समझने में निकाल नहीं सकते हैं। बट मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे रविचंद्र अश्विन की मैं वीडियो देख रहा था और उन्होंने उस वीडियो में बताया कि ICC ने उस्मान तारिक को क्लियर कर दिया है, तो उस्मान तारिक तो बॉलिंग करेंगे ही। अब इंडिया के बैट्समैन के पास क्या बचा है? बैट्समैन के पास ये बचा है कि वो ये क्लेम कर सकते हैं कि जो उनका पॉज है वो इतना ज़्यादा है कि बैट्समैन को पता नहीं है कि वो सच में पॉज ले रहे हैं या वो बॉल फेंकने आए हैं। तो ये चीज़ जो है जो इंडियन बैटर्स कर सकते हैं, एक रूल्स के विद इन रह के एक और चीज़ की जा सकती है, वो ये है कि आप उस्मान तारिक को सेटल ही ना होने दें। जब आप उन्हें सेटल ही नहीं होने देंगे तो मे बी हो सकता है वो 2-3 बॉल फ्लाइटेड फेंक दें, उसमें और आप 1-2 छक्के बाउंड्रीज लगा दें। तो जो मेन रहेगा वो सेटल ना होने देने वाला बात है, क्योंकि अगर बॉलर एक बार सेटल हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर वो और डॉट बॉल्स निकालता है और डॉट बॉल्स T20 गेम में विकेट्स के रूप में बाहर आती है। सुरभि, ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास। अब हुसैन सर, एक सवाल ये भी कि मैथ्यू मुरलीधरन से तुलना उस्मान तारिक की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब वाकई पाकिस्तान की टीम उस्मान तारिक की वजह से थोड़ी और ज़्यादा पहले से मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि कैरम बॉल और उसके डिलीवरी की भी बात यहाँ कही जा रही है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास ऑलराउंडर भी है और इसके साथ साथ स्पिनर्स भी हैं।
क्या आपको यहाँ चुनौती नहीं दिखाई देती? देखें, सबसे पहली बात तो ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। अब आप एक ऐसे प्लेयर को उस्मान के साथ कंपेयर करें जो 1000 विकेटें उसके पास है। मुरलीधरन एक नाम है, उसके साथ मेरे ख्याल में कोई भी बॉलर, दुनिया का कोई भी बॉलर है, उसके साथ उसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन ये सही है जो अभी इसमें अनुज ने भी कहा है कि वाकई कहीं ना कहीं जो इसका एक्शन है उस्मान का, जो कि प्लेयर भी हो चुका है, उसमें कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री छुपी है और जो बल्लेबाज होता है उसको मसला होगा उसको रीड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर उस्मान साबित हो सकता है। लेकिन एक बात ये है कि मैं इसमें ये कहूँगा, जो मैंने स्टार्ट में भी कही, इंडियन टीम का एक प्रॉब्लम आया हुआ है और वो है स्पिनर के खिलाफ, जो मैंने पहले भी कहा, और ये भी से नहीं है, ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। और मजे की बात है, इंडियन टीम इंडिया के अंदर इस प्रॉब्लम को सुधार नहीं पा रही। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि आपको याद होगा नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड की टीम आई और मिचेल सेटनर ने जिस तरह की गेंदबाजी की, इंडियंस अपनी होम सीरीज पे 3-0 से आ रहे। उसके बाद अभी पिछले साल साउथ अफ्रीका आई तो उनका जो स्पिनर थे ये हार्मर, उन्होंने इंडिया के अंदर बेबस कर दिया। और अभी जो अभी हो रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां उसमें अमेरिका की बात कर ले तो वो भी जो है उनके स्पिनर भी जो है ना वो इंडियन जो प्लेयर है उनको परेशान करे। तो ये ऐसा मसला है जो इंडिया का जो मतलब उनका जो कोचिंग स्टाफ है उसको हल कर नहीं पा रहा। इसी का फायदा मैं समझता हूँ, इसी का फायदा सलमान अली आगा को बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जो है ना वो बहुत अहम आती है कि ठीक है, यहाँ पे इस तरह कहा गया कि अगर ये मैच होता है तो यहाँ पर 160, 170, 180 भी एक अच्छा स्कोर है। लेकिन सवाल ये, अगर तो बारिश ने होने दिया, क्योंकि अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं, मैच कल शाम को 7 बजे होना है, उससे पहले बहुत जबरदस्त किस्म का स्पेल आएगा और जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी जो स्पेल्स है वो आते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ मैच का शौक हम सबको है और हम सब चाहते हैं कि मैच हो, लेकिन जो रेन फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा कई जो है ख्वाब उनको तोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा मौसम का इसमें अहम फैक्टर। ठीक है, अब मैं आपके पास भी लौटूंगी। अब सर एक सवाल मेरा हसम सर आपसे भी है कि सर एक क्वेश्चन जो जहन में आता है कि इस मैच के फॉर्मेट को अगर हम देखें, टी20 में भारत और पाकिस्तान जब भिड़े हैं, भारत का पाकिस्तान के मुकाबले स्कोर बेहतरीन गया है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आपने भी इससे थोड़ी देर पहले ही ये कहा था कि विराट कोहली को लेकर के हम प्रेशराइज फील करते थे, जैसे कि हुसैन सर ने पहले ही कहा। और ऐसे में आज की स्थिति अगर दोनों टीमों को लेकर के हम देखें तो हम ये देखते हैं कि दोनों टीमें अपने अपने स्तर पर मजबूत है। किसी चीज को लेकर आप प्रेशराइज फील कर रहे थे, किसी चीज को लेकर के टीम इंडिया प्रेशराइज फील कर रही थी। लेकिन आज की स्थिति की और कोलंबो की पिच की हम बात करते हैं तो सर इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? जो हेड टू हेड कंपटीशन अब तक 7-8 वाला ये जो ग्राफ है, इसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सुरभि के चाहे ये 1-7 हो, यानी कि 1-7 हो या 2-7 हो जाए या 8-1 हो जाए या 1-8 हो जाए, देखें ये इतना जो है ना मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये थी कि ये जो इस वक्त मैच हो रहा है वो किसी इंडियन ग्राउंड के ऊपर नहीं हो रहा जी। ना ही ये मैच जो है पाकिस्तान के किसी ग्राउंड के ऊपर हो रहा है या पाकिस्तान के किसी पिच के ऊपर हो रहा है। और ये दूसरी, क्योंकि अगर ये इंडिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो तो दोनों में से हम ये कहेंगे कि जो आपको होम क्राउड है और होम ग्राउंड है उसका भी आपको एडवांटेज मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान ने कोई मैच खेले तो ज्यादा ज्यादा कितने मैच खेल लिए होंगे, भारत ने भी अगर यहाँ पे मैचेस खेले तो कितने मैचेस खेल लिए होंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों टीमें जो है इस मामले में वो बिल्कुल इवन है। हाँ, उसके बाद अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने बात की कि कुछ मामला के ऊपर भारत जो है वो, देखिए हमारा इस वक्त अगर मैं कंपैरिजन करना शुरू करूंगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के किसी भी बंदे का कंपैरिजन नहीं कर सकूंगा किसी भी भारत के किसी भी प्लेयर के साथ। उसकी रीजन ये है कि भारत जो है वो रिसेंटली एक अच्छी जो है वो अपना क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और उसके जो प्लेयर्स जो हैं वो मुसलसल जो है वो प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं। बल्कि पाकिस्तान जो ठीक है, पाकिस्तान के पास जो भी जितने भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसके पास सिर्फ एक एज इसके पास ये मालूम है, आप ये कह लेंगे उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड इस बात पे हो रहा है कि अभी आने से पहले जो है वो श्रीलंका में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 3-0 से जो है वो T20 का जो एक सीरीज जो थी उनकी बायलैटरल थी, उन्होंने उनको हराया। लेकिन उसके अंदर मैं फिर वही चीज ऐड करूंगा कि वो पाकिस्तान के ग्राउंड थे, पाकिस्तान का क्राउड था जो कि उनको एडवांटेज मिला। अब वहां पे लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पे आकर ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये तो क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर इनकी बहुत गहरी निगाह है, मेरी तो इतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बात की है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा
जो छोटी टीमें हैं, जैसे नामीबिया की अगर बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, जिम्बाब्वे की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह बड़ी 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 टीमों के साथ जिस तरह तगड़े का मुकाबला किया हुआ और उनको प्रॉपर टफ टाइम दिया हुआ है, तो वो उसको सामने रखते हुए अगर मैं देखता हूं तो भारत नो डाउट बहुत एक तगड़ी टीम है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो उसके थोड़ी सी हल्की टीम है। हाँ। अभी मैं चंद दिन पहले जो है, बल्कि कल की बात है, मैं एक जो जिसा आप जो वीडियो जिसा अभी इन्होंने बात की हमारे जो है वो भाई ने, उन्होंने कहा कि रवि अश्विन जो है उसकी जो है अश्विन की जो है वो वीडियो देख रहे थे, तो मैं भी एक किसी तरह वीडियो देख रहा, तो एक साहब ने कोई प्रेडिक्शन की हुई थी, उसमें उनकी पहली प्रेडिक्शन ये थी कि जो है वो जिम्बाब्वे जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, वो हरा दिया, यानी कोई मैच क्लियर हो गया। और नेपाल और वेस्ट इंडीज के मैच का उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, वो भी 100% निकला। और तीसरी प्रेडिक्शन उनकी ये थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत, यानी कि उन्होंने कहा था सबसे बड़ा अपसेट ये हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है भारत को हरा देगा। तो देखें ये प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर आएंगे तब पता लगेगा क्या वहां पे जो है इंडियन टीम जो है वो अपने नर्व पे कंट्रोल कर सकती है, क्या पाकिस्तान जो बॉलर्स हैं वो अपने आप को बॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सर एक समय तो सिक्का बाबर आजम का भी चल रहा था कल के मैच के लिए, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं बाबर आजम, देखें बाबर आजम के ऊपर ड्यू है और बाबर आजम के ऊपर बहुत सारी चीजें ड्यू हैं और उनके पास एक लंबी तगड़ी जो है वो इनिंग ड्यू है। और अगर मैं देखता हूं क्योंकि अब उनको नंबर 4 के ऊपर खिला रहे हैं और वो नंबर 4 जो है अगर हम देखते हैं तो वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर के ऊपर आते हैं। और जो लास्ट उन्होंने अपनी मैचेस जो उनकी जो इनिंग हुई है, जब अभी आपने देखा 40+ की जो उन्होंने इनिंग की और वाकई ही उन्होंने जिम्मेदाराना इनिंग खेली है उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर भारत के खिलाफ भी अगर तो फुल 20 ओवर्स का मैच होता है, फुल 20 ओवर्स का मैच होता है, तो यकीनी तौर पे बाबर को उसके ऊपर जो ड्यू है वो चीजें उसको पे ऑफ करने की उसको जरूरत होगी। और बाबर के पास जो इस वक्त जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो शायद मैनेजमेंट की जानब से है या शायद उसके हालात अपने जो है वो इतने नहीं चल रहे। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट की तरफ से होता तो अभी तक वो क्रिकेट में ना खेल ना रहा होता, गेम में यानी कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ना होता। क्योंकि हमने देखा है कि जो लास्ट जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उसको पूरे का पूरा फॉर्मेट जो था बाहर निकाल दिया था। ठीक है, मैं अब लौट रही हूँ आपके पास। अनुज सर, एक सवाल ये भी आता है कि सर हमने देखा है कि 7 से 8 दिन पहले से पाकिस्तान की टीमें कोलंबो के उस पिच पर प्रैक्टिस कर रही है अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। भारत का परफॉर्मेंस शानदार रहा है T20 फॉर्मेट में, लेकिन सर आज जब हम ये स्थिति देखते हैं कि एक टीम 7-8 दिन पहले से परफॉर्म कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है और भारत की टीम एक दिन पहले मैच से पहुंच रही है, तो सर वो थकान और प्रैक्टिस की कमी क्या कल वो मैच पर असर नहीं डाल सकती है, या फिर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है जीत को लेकर के कि प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं समझा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत ने प्रैक्टिस नहीं की है। भारत ने अगर मैं बता दूं तो जो नामीबिया का मैच दिल्ली में हुआ था उसमें तो हम कह सकते थे कि प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो टीम इंडिया आई थी और मैंने प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड किया था, तो टीम इंडिया ने 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी डे 1 पे। और डे 2 पे तो खैर प्रैक्टिस करनी थी, वो तो उन्होंने बहुत करी थी, बट डे 1 पे भी उन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। तो प्रैक्टिस जो थी वो चली आ रही थी। ये तो लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं कि अब इंडिया का एक मैच दिल्ली में और फिर अगला तुरंत जाके कोलंबो में है, तो कहीं ना कहीं एक डे तो ट्रैवलिंग में यूज़ हो जाता है और वो होता भी है, उसको हम ट्रैवल डे कहते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अलग से डे रहते हैं। और ये फिर कहा जाए कि पाकिस्तान ऑलरेडी कोलंबो में तो रहेगा ही, क्योंकि वो इंडिया में मैच खेल नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली उसे नॉर्मली भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। बट आपका जो स्किल इशू, जो आपके स्किल्स होते हैं वो तो आपको इन चीज़ों पे हमेशा हावी पड़ जाते हैं ना। मतलब आप जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो तो बिना पढ़े भी एग्जाम पास कर ही जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पढ़े ना। तो वैसे ही सीन है। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है नहीं करी गई है, प्रैक्टिस की गई है, आज भी प्रैक्टिस की जा रही है। अभी 6 बजे प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी जैसे मैंने आपको बताया, 9 बजे तक करी जाएगी और हो सकता है प्रैक्टिस एक्सटेंड भी हो जाए। और जो प्लेयर्स हैं वो गेम माइंडसेट में ही है कि गेम खेल रहे हैं, मोमेंटम बना हुआ है, 2 मैच भारत जीत चुका है, पाकिस्तान भी जीत चुका है, तो जो प्रैक्टिस वाला है जो प्रैक्टिस में ही है। और अच्छा एक बात एक और है, जो प्रैक्टिस हमें ग्राउंड पे दिखती है वो तो हमें दिख जाती है, बट प्लेयर्स जिम में भी जो अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, वो भी गेम में यूज होती हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मिलकर आपकी गेम में एक साथ लेकर आती है। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो भी आप अगर जिम में उसको एक्वायर करते हैं तो वो भी गेम में यूज होती है, थ्रो फेंकने में यूज होती है, लंबे लंबे शॉट्स मारने में यूज होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं की गई। और रही बात जो मैचेस इधर से उधर हो रहे हैं, वो तो खैर हर वर्ल्ड कप में होता है, हर एक टूर्नामेंट में होता है। कभी कभी तो T20 मैच हम खेल रहे होते हैं तो एक दिन का गैप होता है और अलग अलग शहर में होता है, तो उसमें तो आपको एक दिन भी प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने को नहीं मिला है, बिल्कुल मिला प्रैक्टिस करने को। और अगर मैं ये बता दूं कि प्रैक्टिस करने को नहीं मिला तो मैं ये बता दूंगा आपको कि दिल्ली में 3-4 मैच हैं लगातार हो रहे हैं
और हमें रोज मीडिया एडवाइजरी आती है, उसमें एक बार तो कनाडा टीम का या यूएई टीम का तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ जी, मतलब उसमें प्रैक्टिस डे था ही नहीं उनका, तो एटलीस्ट भारत का वो तो है, तो प्रैक्टिस हो रही है सुरभि, उसकी कोई टेंशन ठीक है। यानी हम प्रैक्टिस को लेकर के इतना अश्योर हो सकते हैं कि दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ से तैयार हैं। अब एक और सवाल मैं शेखर सर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है। हसाम सर इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अपनी बात रख लीजिए। जी सुरभि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली ये सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था कि जो आपने ये बात की ना कि वो टीम थकी हुई लग रही है, ट्रैवलिंग करके आई है, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स है, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, चाहे भारत के प्लेयर हो। अगर प्रोफेशनल प्लेयर्स अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना ये शो करवाना शुरू कर दे कि वो थके हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर उनको अब गेम खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है या कोई भी गेम जो है वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की नहीं सर, तो वो तो सूर्य कुमार यादव ने बहुत क्लियर कह दिया ना कि वो देखने का नजरिया आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार है। शेखर सर एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि इसके बाद मुझे सर शो वाइंड अप करना है। सर देखिए, कल का जो गेम है बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो तो दिख रहा है, बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा, क्योंकि कोलंबो में खेल रही है, भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं। ये एक न्यू नॉर्मल होने वाला है, जो अगर मैचेस होंगे ये न्यूट्रल वेन्यूज में होंगे, या जैसे कोलंबो हो गया या दुबई हो गया या बाकी जो देश होंगे, भारत का पल्ला भारी पड़ेगा, बिकॉज भारत ने सब जगह में पाकिस्तान से अच्छा खेला है। जो हमारे पाकिस्तान से जो दोस्त आए हैं, इनको लगता है कि पाकिस्तान कल अच्छा खेलेगा, लेकिन इनका जो ऑफ ऑन जो हुआ था, बाकी 10 दिन तमाशा जो हुआ था पाकिस्तान से, अब ये सब सुलझ गया है और इनको हमारे साथ कल खेलना है। वो तो है। एक और चीज ये है कि ये जो गेम है, इंडिया एक वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं टैलेंट के बारे में, वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में, वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन को घुसाना नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल के इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी रहे, बस बारिश ना हो, और इसी बात की उम्मीद हर कोई कर रहा है। हुसैन जी एक अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं, तो एक आखिरी बार सर मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर सर मेरे पास समय बहुत कम है, सर शॉर्ट में बताइएगा। जी, मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा कि मुझे तो कल की टीम में फखर जमान चाहिए, क्योंकि फखर जमान एक्स फैक्टर है और इंडिया के ऊपर फखर का प्रेशर होता है, तो आई वांट के हमारा जो स्क्वाड है उसमें फखर शामिल हो। ठीक है सर, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। शेखर विजन जी खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े, अनुज मिश्रा जी हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़े, हुसैन जावेद जी खेल पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े, और हसाम दुरानी जी पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे, और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। हालांकि देखिए, इस महासंग्राम को लेकर के तस्वीर तो कल ही साफ हो पाएगी कि क्या कोलंबो में कहीं बारिश इस मैच का जो लुत्फ उठाने के लिए इंतजार लंबे समय से दोनों देशों के दर्शक कर रहे हैं, वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ एक और बात इसमें सामने आती है कि जहां पाकिस्तान की कमान इस वक्त सलमान अली आगा के पास, भारत की कमान इस वक्त सूर्य कुमार यादव के पास, दोनों की कप्तानी बेहतरीन अब तक दिखाई दे रही है। स्पिनर के तौर पर उस्मान तारिक और अबरार अहमद पाकिस्तान के पास, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये तीनों हैं। अब देखना होगा कि परफॉर्मेंस कल किसका सबसे बेहतर साबित होता है।